हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? पहले ये कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है बाबू। और आज के क्लास में आज हम लोग देखेंगे पार्ट 6 है ये, क्लास 7 साइंस न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर 1 का पार्ट 6 है, ठीक है। यही फाइनल पार्ट है बाबू इस चैप्टर का। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत खुशी का बात है कि यह चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बहुत सारे टॉपिक के बारे में देखेंगे। छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा बाबू, सबसे पहले हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। जो साइंस का चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 7 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है ना। इसका नाम न्यूट्रिशन इन प्लांट हो गया और इसका पार्ट 6 है, ठीक है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और ये पार्ट 6 यानी कि छठा पार्ट है गूगल। चलिए आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पैरासाइट्स के बारे में। क्या चीज के बारे में पढ़ना है? पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होता है देखिएगा। एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है बुआ, वैसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? होस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिस पे रहता है उसको क्या बोला जाता है बुआ? होस्ट। जिस भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर रहता है उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग? होस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग नीचे देखेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। एंड गेट इट्स फूड एंड शेल्टर फ्रॉम इट। बोल रहा है बुआ, और काहे ले रहता है? तो अपना भोजन लेने के लिए, अपना शेल्टर लेने के लिए, यानी कि अपना घर बना लेता है उसको, अपना भोजन भी लेता है उससे, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स। देखिए यहाँ पे एक और फुल स्टॉप के बाद में दीदी लिखा हुआ है एक लाइन, उसको ध्यान दीजिएगा। कॉजिंग हार्म टू होस्ट इन द प्रोसेस। बोल रहा है बुआ, जो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर जब उग जाता है, ठीक है ना, या जम जाता है या चला जाता है उसके अंदर, तो क्या करता है? होस्ट को बुआ नुकसान पहुंचाता है। मान लीजिए हमारे अंदर मतलब कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या करे? घुस जाए, तो हमारा क्या करेगा? हमारा नुकसान करेगा कि नहीं? वैसे ही यहाँ पे भी बात है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ बुआ? तो कसकट्टा। क्या होता है? कसकट्टा होता है एक तरह का लत्तर होता है। लत्तर, लत्तर देखे हैं? जैसे लौकी का लत्तर होता है, वैसे ही इसका भी एक लत्तर होता है, ठीक है। जिसको बुआ देखे होइएगा आप लोग गांव में, प्लांट व्लांट के ऊपर कोई दूसरा मतलब लत्तर क्या करता है? उग जाता है और उससे अपना न्यूट्रिशन और उसका घर मतलब वही हो जाता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे चर्चा किया गया था, कसकट्टा जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग अगर इसका फोटो देखना चाहें तो आप लोग एनसीईआरटी का पेज नंबर 5 खोलिएगा, फिगर नंबर 1.5 देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए होस्ट के बारे में जानते हैं कि होस्ट क्या होता है। तो होस्ट देखिएगा, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट। वैसा प्लांट जिस पे होगा दूसरा प्लांट क्या करे? अपना घर बना ले, ठीक है ना, उस पर चढ़ जाए, ठीक है, एक के ऊपर एक चढ़ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होस्ट। समझ में आ गया होगा। अब होगा तीसरा नंबर पॉइंट, देखिए क्या लिखा हुआ है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है? इंसेक्टिवोरस नाम सुन के होगा थोड़ा सा लग रहा होगा कि इंसेक्टिवोरस प्लांट, बाप रे बाप, कौन प्लांट है दादा? देखिए, इन ए प्लांट दैट कैचेस एंड इट इंसेक्ट्स। बोल रहा है कि वैसा प्लांट जो हुआ कैच करता है यानी कि पकड़ता है क्या चीज को? इंसेक्ट्स को। काहेला? खाने के लिए। टू गेट न्यूट्रिएंट्स। काहेला पकड़ता है? खाने के लिए। खाता है तो क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट मिलता है। वैसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। एग्जाम्पल होगा इसका हो गया वीनस फ्लाई ट्रैप और टीचर प्लांट। वीनस फ्लाई ट्रैप और टीचर प्लांट का ये इमेज दिया गया है, यानी कि फोटो दिया है, पिक्चर। एनसीईआरटी का जब बुक खोलिएगा ना आप लोग, तो उसमें उसका पिक्चर भी दिया गया है, ठीक है। चलिए सेप्रोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग को देखना है। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। बोल रहा है कि वैसा न्यूट्रिशन का टाइप
मतलब जिसमें वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स कॉल्ड सेप्रोट्रॉस्ट, जिसमें ऑर्गेनिज्म रहता है उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉस्ट बोला जाता है। ठीक है। ऑब्टेन कहने रहता है तो ऑब्टेन देयर फूड बाई ऑब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, कहने रहता है तो अपना फूड लेने के लिए, ठीक है, और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होगा। कहाँ से लेता है तो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है। तो वो एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, तो एग्जाम्पल में हो गया फंगी और बैक्टीरिया, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल होता है इसका। ठीक है। चलिए ये भी समझ में आ गया हम लोग को सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है, तो देखिए सम सिम्बायोसिस देखते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव्स टुगेदर, बोल रहा है कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं, ठीक है, लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ न्यूट्रिएंट्स, बोल रहा है कि कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और अपना वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं, हर शेल्टर भी शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, वैसे रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है, सिम्बायोसिस कहा जाता है। ठीक है। चलिए अब भाई कौन कौन रहता है एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो अलगा हो गया, अलगा अलगा अलगी हुए अलगा, जिसको अलगा भी कहा जाता है। अलगा एंड फंगी लिव टुगेदर, अलगा और फंगी जो होता है वो क्या रहता है, साथ में रहता है, जिसमें अलगा क्या देता है, वाटर देता है, मिनरल्स देता है, शेल्टर देता है, फंगी उसको उसके बदले में क्या देता है, तो भोजन देता है। ठीक है। दोनों बड़ा साथ में रहता है। चलिए राइजोबियम के बारे में देखते हैं। राइजोबियम सबसे लास्ट नंबर पॉइंट, ध्यान दीजिएगा राइजोबियम क्या होता है, तो इस चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट है राइजोबियम। ध्यान दीजिएगा राइजोबियम इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया, बोल रहा है राइजोबियम एक तरह का क्या है, बैक्टीरिया का, मतलब बैक्टीरिया होता है दैट लिव, जो कहाँ रहता है, इन द रूट ऑफ लिग्यूम प्लांट, जो कहाँ रहता है बुआ, तो दलहन पौधा के रूट में रहता है। ठीक है। दाल वाला पौधा, जैसे कि एग्जाम्पल में दाल का पौधा का नाम दिया गया, देखिए बीन्स। ठीक है। और हो गया पीज, यानी कि मटर हो गया और बीन्स हो गया। ठीक है। और भी बहुत सारा पौधा, जितना भी लिग्यूम प्लांट होता है ना, दाल वाला पौधा सब में होता है, सबके रूट में ये रहता है। ठीक है। ये काहे रहता है, क्या चीज का मदद करता है, क्या चीज में, तो देखिए इट हेल्प प्लांट बाई converting atmospheric nitrogen into a form that plant can use, बोल रहा है कि यह क्या चीज में मदद करता है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है ना, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन पाया जाता है उसको बुआ चेंज करता है। ठीक है। क्या चीज में चेंज करता है, तो वो ऐसा चीज बना देता है जिसको वह क्या करे, वह प्लांट यूज कर ले। ठीक है ना, वह प्लांट उसका यूज कर ले। ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हमको ये बताइए बुआ, वीडियो आप लोग कैसा लगा, आज ये चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है ना। अगर बुआ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्त के पास में भी इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है। और लाइक कर दीजिएगा बाबू, ये लाइक से क्या होता है, लाइक कर दीजिएगा, जब अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में क्या जाता है। और कमेंट जरूर कीजिएगा बाबू। ठीक है ना। कमेंट कुछ कुछ मतलब कुछ नहीं, गाली नहीं लिखना है, मतलब अच्छा बात लिखना है। ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा। चलिए एक बाबू आप लोगों के लिए सरप्राइज है। ठीक है। एक शायरी है आप लोगों के लिए। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा शायरी में क्या है। बाबू किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, ऐ अच्छे वक्त जरा धीरे धीरे चल, गौर कीजिएगा, ऐ अच्छे वक्त जरा धीरे धीरे चल, हमने बुरे वक्त को बहुत धीरे से गुजरते देखा है। किसी ने क्या खूब कहा है, ऐ अच्छे वक्त जरा धीरे धीरे चल, हमने बुरे वक्त को बहुत धीरे से गुजरते देखा है। बाबू जो अच्छा वक्त होता है ना बुआ, बहुत जल्दी बीत जाता है, लेकिन जो बुरा वक्त होता है उसमें थोड़ा सा, वो जब बीतता है वो भी बीतता ही है, लेकिन उसमें भी क्या लगता है बुआ, थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है। हम लोग लगता है कि बड़ा धीरे धीरे गुजर रहा है, लेकिन वो भी समय के साथ बदल ही जाता है और अच्छा समय आ जाता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है।